जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। मैं हूं आप लोग का सीएस देवी LTM के साथ। करंट वाली चाय पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये तिरिया संगम स्थल, ये पर्यटन क्षेत्र दोस्तों, ये किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका बस्तर जिला में है। ओके, देखते हैं इसके संबंध में डिटेल से। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि तिरिया संगम स्थल बस्तर जिला में स्थित है। बस्तर जिला में दोस्तों ये जगदलपुर के निकट का जंगल है। ये तिरिया माचकोट के घने जंगल में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों तिरिया नामक जो संगम स्थल है, यहाँ पर ये सबरी नदी और गणेश बहार नाला का जो है संगम है। ठीक है, गणेश बहार नाला और ये आपका सबरी नदी। बाकी दोस्तों ये गणेश बहार नाला दोस्तों ये घने जंगल के बीच से बहता है और तिरिया के जो है संगम स्थल तक पहुँचते पहुँचते ये कई जगह जो है ये पिकनिक स्पॉट बनाता है, चर्चा में इसीलिए है। बाकी दोस्तों संगम स्थल को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए वन विभाग ने योजना बनाई है। ठीक है, लेकिन ये अभी अधर में है। ओके, ये दोस्तों कि तिरिया संगम स्थल कहाँ पर है, कौन कौन से नदी या नाला का जो है ये संगम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए दुर्ग जिले का ये प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो दुर्ग जिले का प्राचीन नाम तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका जगपालपुर के नाम से जाना जाता था दोस्तों ये दुर्ग जिला को। ओके, देखिएगा तो दुर्ग जिला का दोस्तों ये प्राचीन नाम जगपालपुर था और इसका जो नव निर्माण है दोस्तों ये कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के जो सामंत है जगपाल देव ने करवाया था। कालांतर में दोस्तों ये जगपालपुर का जो नाम ये दुर्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों शिव दुर्ग नामक एक क्या है किला था। ओके, याद रखिएगा ये शिव दुर्ग नामक किला ना। और कलचुरी जो शासक था दोस्तों ये पृथ्वीदेव द्वितीय का जो सामंत ये जगपाल देव था। और देखिए कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में यहाँ पर जगपाल देव ने, यहाँ पर ये ऐड कीजिएगा कि जगपाल देव ने यहाँ पर ये समहरगढ़, जिसको वर्तमान में दोस्तों ये सारंगगढ़ बोलते हैं, ध्यान रखना ये सभी पूछा जा सकता है ना कि कलचुरी काल में किस नाम से जाना जाता है ना। ये भ्रमरभद्र वर्तमान में ये बस्तर है। और कांतार जिसको दोस्तों ये कुसुम भोग बोलते हैं। कांदा डोंगर ये बिंद्रा नवागढ़ का नाम है दोस्तों, कांदा डोंगर। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये परगना, ये जितने भी परगना है दोस्तों ध्यान रखना ये कलचुरी शासक के जो है अधीनस्थ कर दिया गया। ओके, किसने किया? तो जगपाल देव, याद रखना है जगपाल। ओके, ऐड कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका नाम जो है कहीं कहीं जगपाल देव है और कहीं कहीं ये जगपाल है, तो दोनों एक ही है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए दुरमा जलप्रपात ये किस जिले से संबंधित है? दुरमा या डुडमा दोनों एक ही है। ओके, तो ध्यान रखना इसको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी है, आपका सुकमा जिला में है। तो ये भी आर्टिकल के आधार पर है, आर्टिकल आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना तो कि यहाँ पर ये सुकमा जिला में है ये दुरमा जलप्रपात। ओके, और ये चित्रकूट दोस्तों ये तीरथगढ़ का जो जलप्रपात है चित्रकूट में, इसके साथ दोस्तों ये भी लोकप्रिय हो रहा है। ये दुरमा जलप्रपात कहाँ पर है दोस्तों? ये सुकमा जिला में है ना। ये याद रखना है कि ये ब्लॉक छिंदगढ़ की पंचायत ये चिपुरपाल में है ये दुरमा जलप्रपात। ओके, बाकी अभी हाल ही में और चर्चा में दोस्तों ये सुकमा जिला का ये जगरगुंडा में दोस्तों यहाँ पर ये 25 साल बाद ये बैंकिंग सुविधा का लाभ मिल रहा है यहाँ पर। और छत्तीसगढ़ के दोस्तों पहले जो रॉक गार्डन है ना, रामाराम में दोस्तों ये सुकमा जिला में है। और रामाराम में ही दोस्तों ये याद रखिएगा धूप, छत्तीसगढ़ का पहली जो धूप घड़ी है यहीं पर है। ओके, छत्तीसगढ़ की पहली धूप घड़ी है यहाँ पर रामाराम में। और राजगंडई मेला दोस्तों इसका जो आयोजन है ये सुकमा जिला में होता है। ठीक है, देखिए सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लेकिन झक्कर हो रहा है, पानी का आवाज़ आएगा तो इग्नोर कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है DPRCGB से। श्री रामलला दर्शन योजना दोस्तों इसकी जो औपचारिक शुरुआत है ये कब हुई थी? तो श्री रामलला दर्शन योजना, तो ये है ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सी सही है आपका। याद रखना है ये 5 मार्च 2024 को दोस्तों इसकी जो है औपचारिक शुरुआत की गई थी। ओके, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा इसके संबंध में। तो याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत रायपुर रेलवे स्टेशन से रायपुर संभाग के दोस्तों 850 श्रद्धालुओं को यहाँ पर विशेष ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। ठीक है, धाम के लिए। और यहाँ पर दोस्तों 2024 से अब तक जो है 20,000 श्रद्धालु को अयोध्या धाम भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक दोस्तों 22,000 से अधिक जो है इसका आंकड़ा पहुँच चुका है। ठीक है, ध्यान रखना है ना।
बाकी दोस्तों इसके साथ ही इस यात्रा में जो है काशी विश्वनाथ धाम का जो है दर्शन करने का भी यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष बजट कितना है इस योजना के तहत ना, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में दोस्तों इस योजना के लिए 36 करोड़ रुपए का जो है बजट स्वीकृत है। ये पूछा जा सकता है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कितने करोड़ रुपए दोस्तों बजट प्रस्तावित है इस योजना में, ठीक है, तो ऐड कीजिएगा इसको। और बीते 1.5 वर्षों में दोस्तों 27 विशेष ट्रेन से छत्तीसगढ़ के विभिन्न संभागों से श्रद्धालु को लेकर जो है अयोध्या धाम के लिए रवाना हो चुकी है। और पहली जो विशेष ट्रेन ध्यान रखना है 2025-26 के लिए, यहाँ पर पहली जो विशेष ट्रेन है ये 15 जुलाई 2025 को रायपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। ओके, ऐड कीजिएगा ये सब। अभी ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो है किसके साथ है ना समझौता हुआ है, तो ये 23 फरवरी 2024 को दोस्तों छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और यहाँ पर IRCTC के मध्य दोस्तों यहाँ पर समझौता हुआ। और यहाँ पर दोस्तों औपचारिक रूप से योजना की जो शुरुआत है औपचारिक रूप से दोस्तों ये 5 मार्च 2024 को हुई, ठीक है, रायपुर से हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों यहाँ पर पहली जो ट्रेन है रवाना किया था। ओके, और इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग, बस्तर ये संयुक्त संभागों से विशेष ट्रेनों का जो है यहाँ पर संचालन हुआ। ओके, ऐड कीजिए है ना, 22,100 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना कर दिए हैं, ठीक है, तो ये सब है, इसको विशेष तौर पर ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किस नगरी को दोस्तों यहाँ पर किस नगरीय निकाय को सुपर स्वच्छ लीग में यहाँ पर शामिल किया है, तो सुपर स्वच्छ लीग ऑप्शन यहाँ पर है। एक बार हम लोग फिर से इसको देखते हैं, शायद इसको ये छूट गया था हम लोग से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है अंबिकापुर, ठीक है, ध्यान रखना है। सरगुजा जिले के अंतर्गत दोस्तों आने वाली ये नगर निगम है अंबिकापुर और इसको दोस्तों सुपर स्वच्छ लीग में शामिल किया गया है। 50,000 से दोस्तों 3 लाख जनसंख्या वाले शहर में शामिल है दोस्तों अंबिकापुर नगर निगम और ये पहला स्थान मिला है इसको। ओके, और एलिट क्लब में दोस्तों शामिल शहरों की जो है बीच ये सुपर स्वच्छ लीग के परिणाम के बाद दोस्तों ये 17 जुलाई को जो है अंबिकापुर को ये सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में दोस्तों याद रखना ये अंबिकापुर, इंदौर, गुजरात और सूरत के दोस्तों ये 15 शहरों के ध्यान रखना इन जैसे 15 शहरों को स्वच्छ सुपर लीग में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अंबिकापुर का दोस्तों अंबिकापुर को 85% से अधिक अंक जो है यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दोस्तों काउंटर टेररिज्म और जंगल वॉरफेयर कॉलेज स्थित है, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर कौन से, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है जिवलामारी, है ना, जिवलामारी ये कहाँ पर है, कांकेर में है, ठीक है, जीव को मार दिया केर केर करके, ऐसा आप ट्रिक से याद कर सकते हो। तो काउंटर टेररिज्म और जंगल वॉरफेयर कॉलेज दोस्तों ये जिवलामारी कांकेर में है और इसकी जो नींव रखने वाला नींव कब रखा गया था, तो 2005 में दोस्तों इसका जो है नींव रखा गया था। ट्रेनिंग देने वाले दोस्तों कौन थे उस समय, तो ब्रिगेडियर BK पोनवार है जो कि रिटायर हो गए हैं। और देखिए उनकी जगह में दोस्तों याद रखना है कि बेलगाम कर्नाटक के सेनाधिकारी स्वर्ण कुमार लामा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। और राज्य प्रशासनिक अकादमी दोस्तों ये कहाँ पर है, निमोरा में है, निमोरा कहाँ पर है, रायपुर में दोस्तों। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी ये भी कहाँ पर है, रायपुर में, ठीक है। तो ये सब पूछा जा सकता है दोस्तों कहाँ पर है ना, ये काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर कॉलेज कहाँ पर है, जिवलामारी कांकेर, ठीक है, ये राज्य प्रशासनिक अकादमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी ये सब कहाँ पर है ना, जिला पूछा जा सकता है, विशेष तौर पर इसको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए किस राज्य के दोस्तों शिवमोग्गा में देश के जो है दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का जो है उद्घाटन हुआ है, तो ये है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ठीक है, ध्यान रखना है। तो वही है दोस्तों कि देखिए कर्नाटक के जो है ये शिवमोग्गा में दोस्तों 14 जुलाई को केंद्रीय मंत्री ये है ना ये नितिन गडकरी जी ने दोस्तों देश के दूसरे सबसे लंबे देखिए सिगंदूर केबल स्टे ब्रिज का यहाँ पर लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है। और ये सिगंदूर पुल दोस्तों ये अमरा गुदलू ये कलसावल्ली के बीच दोस्तों ये सागरा तालुका में बना है, ठीक है, ध्यान रखना है। 472 करोड़ रुपए का लागत आया है यहाँ पर। ये ध्यान रखना दोस्तों कि जो सुदर्शन सेतु है ये सबसे देश का दोस्तों देखिए सबसे बड़ा सबसे लंबा दोस्तों ये केबल ब्रिज है, ठीक है, ध्यान रखना ना। इस ब्रिज का जो उद्घाटन है दोस्तों ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये केबल ब्रिज दोस्तों ये समुद्र के बीच बने ये बसे देखिए बेट द्वारका से ये जोड़ता है और 2.32 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है। पहला कौन है दूसरा कौन है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
देखिए केंद्र सरकार ने दोस्तों स्वच्छ सर्वे 2024 की लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसमें पहले स्थान पर कौन से शहर है? तो ये है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर ये बी है, अहमदाबाद। ध्यान रखना दोस्तों कि अहमदाबाद। तो केंद्र सरकार ने दोस्तों स्वच्छ सर्वे 2024 की लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है। आपको पता है, बता दिए कि सबसे पहले देखिए देश का दोस्तों सबसे साफ सुथरा शहर तो ये गुजरात का जो है अहमदाबाद है, ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों मध्य प्रदेश का भोपाल शहर है, और उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ है ये तीसरे नंबर पर है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिकॉल करते हैं। वेटलैंड मित्र दोस्तों ये किसके लिए बनाया जाएगा? तो ये है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। तो जैव विविधता के संरक्षण और आर्द्र भूमियों के जो है संरक्षण के लिए ये बनाया जाएगा। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए। हाल ही में चर्चित ये पौरी दरवाजा या पौरी द्वारी दोस्तों ये किस जिले में स्थित है? तो ये है ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सरगुजा जिला में है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। देखिए दुनिया का दोस्तों सबसे छोटा प्राकृतिक शिवलिंग ये किस जिले में है दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये ए है, बस्तर जिला में पाया जाता है। देखिए किस आयोग ने दोस्तों प्रदेश में जो है अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी को लेकर महत्वपूर्ण रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ABCD ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों साइबर अपराध से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखिए किस जिले में दोस्तों थर्ड पानी जलप्रपात स्थित है? तो थर्ड पानी जलप्रपात डी है दोस्तों, खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किसने दोस्तों विंबलडन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, जेनिक सिनर। ओके चलिए ये वाला प्रश्न देखिए इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आप लोग को देना है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों ये कितना जो है अनुदान दिया जाता है? इसके बारे में डिटेल से बताइएगा, है ना, डिटेल से बताने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, कितना अनुदान है राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। देखिए बाकी दिनों का PDF के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको PDF मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए।